और गंदे तरीके से मेरा यौन शोषण किया और मारा भी बहुत। यानी कि हर लड़की के साथ इस तरीके का घटना को अंजाम देता था, उसके साथ रेप करता था जो उसको पसंद आ जाता था। हाँ, उनके आपके अनुसार लगभग कितने लड़कियों के साथ इस तरीके का घटना का अंजाम उन लोगों ने दिया होगा? ये चीज़ वो लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, तो 500 से प्लस ही लड़की के साथ किया होगा। 100 लड़कियों के साथ? किया होगा बहुत छोटे कम एज के जो लड़के हैं उनके साथ भी वो ऐसा कह रहे हैं, और इस बात की हम लोग के पास प्रूफ भी है। कुछ लड़कियां बाहर नहीं आके बोल रही हैं अभी, शायद उनको डर होगा कि वीडियो तो मेरा है अभी तक उनके पास, तो इस वजह से भी नहीं आ रही होंगी। अब स्कूल में वीडियो वायरल हो रहा है किसी लड़की का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हमारे साथ बिहार सहरसा के रहने वाली एक बेटी हैं और ये अभी पटना में नीट की तैयारी कर रही हैं, लेकिन जब ये स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो 7th क्लास में जब स्कूल में पढ़ रही थी तो उस स्कूल के डायरेक्टर के बेटा और उस स्कूल के एक टीचर ने इनके साथ कई सालों तक सामूहिक दुष्कर्म किया और इनके साथ जो है काफ़ी प्रताड़ित किया, इनको काफ़ी जो है परेशान भी किया, जिसके कारण ये अब भी काफ़ी मेंटली टॉर्चर हो रही हैं और अब भी काफ़ी परेशान रह रही हैं। ये जो है अभी पटना में रहती हैं, लेकिन वो दानव जो है वो स्कूल के जो डायरेक्टर के बेटा है दानव, वो पटना में भी जा करके इस लड़की को परेशान करता है। हालांकि वो अभी गिरफ्तार हो गया है। जब इनके परिवार वालों ने एफआईआर किया और जब एफआईआर करने के बाद भी पुलिस का कड़ी एक्शन नहीं लिया जा रहा था, तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए कहा, तो उन लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब इनका डर ये है, इनके परिवार वाला का डर ये है कि कहीं वो छूट न जाए। इस मामला को अच्छे तरीके से जांच भी नहीं हो रहा है, इस मामले को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। बाकी और क्या आगे की मामला है, कैसे इनके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ इनके साथ हुआ, कैसे इनके साथ प्रताड़ित किया गया, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? हम अपना नाम नहीं बता सकते, वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं? नहीं। क्या हुआ था आपके साथ? जब हम 6 क्लास में थे 2017 में, हाँ, तो जो स्कूल के शांति निकेतन शिक्षण संस्थान स्कूल, हाँ, कहाँ पर? उसका एड्रेस भी बताइए। मेनहा पंचगछिया, तो वहाँ पे जो मेरी डायरेक्टर सर के बेटे थे सम्राट विश्वास, उन्होंने मेरे साथ रेप किया था और उनका साथ इसमें स्कूल की प्रिंसिपल अनीता मिश्रा दी थी। और ये मेरे साथ हुआ था जब बहुत छोटे थे, उस टाइम पे 12 या 13 साल के होंगे। तो ये चीज़ मेरे साथ 2017 से लेकर के 2019 तक होता रहा। 2017 से 2019 तक आपके साथ वो जो है गलत काम करते रहा? हाँ, और उन्होंने वीडियो बना लिया था, उसके थ्रू वो ब्लैकमेल करते रहे। वीडियो बना लिया, उसके बाद ब्लैक कर रहा था? हाँ, ब्लैकमेल कर रहे थे वीडियो के, और वो ऐसा हर 5 to 10th क्लास की लड़की के साथ करते थे जो उनको पसंद आ जाती थी। यानी कि वो जो डायरेक्टर के बेटा, क्या नाम बताइए उसका? सम्राट विश्वास। सम्राट विश्वास। यानी कि हर लड़की के साथ इस तरीके का घटना को अंजाम देता था, उसके साथ रेप करता था जो उसको पसंद आ जाता था। हाँ, उनके साथ, और इसमें वो मैडम जो थी प्रिंसिपल, वो उनका साथ देती थी, अनीता मिश्रा। उसको क्लासरूम से लेकर के जहाँ वो बुलाते थे वहाँ ले जाना, उनको ले जाके बाहर से कमरा में ताला लगा देना और निगरानी करना। ऐसे लड़कियों के साथ वो लोग करते थे? हाँ। आपके अनुसार लगभग कितने लड़कियों के साथ इस तरीके का घटना का अंजाम उन लोगों ने दिया होगा? ये चीज़ वो लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, तो 500 से प्लस ही लड़की के साथ किया होगा। 100 लड़कियों के साथ किया होगा बहुत लड़कियों के साथ, जितनी लड़की क्योंकि बहुत सालों से वो करते आ रहे हैं। अभी 2023 चल रहा है, तो आप सोच लीजिए कि कितने दिन से करते आ रहे हैं वो लोग। और मेरे से पहले से भी हो रहा था ये बहुत लड़कियों के साथ, लेकिन मुझे पता नहीं था। आपने परिवार वालों को कब बताई? ये पिछले महीने 24 अगस्त को बताया था डॉक्टर अनंत वर्मा साइकेट्रिक के सामने। यानी कि घटना का आपके साथ रेप, जो आप बोलती हैं कि जैसे कि आपने एफआईआर में रेप नहीं लिखा हुई है ना, मेरे साथ रेप हुआ है, हाँ, यौन शोषण। शोषण, तो आपके साथ हुआ 2018-19 बता रही हैं आप।
और उतने दिन तक आपने ये छिपा कर के रखी अपने परिवार वाले से, अपने फैमिली से, या अपने जो भी आपके करीबी हैं उन लोगों से, अब बताई, पहले क्यों नहीं बताई? पहले तो वो वीडियो के थ्रू ब्लैकमेल करते तो इस डर से नहीं बताए थे। उसके बाद वो अभी हाल फिलहाल में वो पटना तक पहुंच गए। उनकी जो लिव इन गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, मुस्कान रानी, उन्होंने कॉल किया था मेरे पास, जो कि मेरी क्लासमेट थी और उनकी एक तरह से जासूस थी, क्योंकि जब 2017-18 में ये सब चीज़ मेरे साथ हो रहा था तो उसी के साथ मैंने शेयर किया था, और उसने जा कर के बोल दिया सम्राट विश्वास को, और फिर उसके बाद उन्होंने और गंदे तरीके से मेरा यौन शोषण किया और मारा भी बहुत थप्पड़। उसके बाद जिस दिन ये पिछले महीने उन्होंने कॉल किया था तो मैं घबरा गई। वो बोली कि तुम्हारा वीडियो सर के पास है और सर तुमको ढूंढ रहा है, पटना में है वो। इधर वो कॉल करके बताइए आपको? हाँ, पिछले महीने 23 अगस्त को। तो आप लोगों ने क्या एक्शन, आपने क्या एक्शन ली? उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, पैनिक अटैक आ गया, क्योंकि जब से ये लाइफ में इंसिडेंट हुआ है तब से एनजाइटी पैनिक अटैक का इशू हो गया। तो फिर उसके बाद मेरी जो रूममेट थी उनसे मैंने कुछ शेयर किया था इस इंसिडेंट से रिलेटेड, तो उनको पता था, तो वो हॉस्टल के ऑनर को बुलाई थी। तो फिर हॉस्टल के ऑनर भी सब लोग घबरा गए सब। फिर बगल वाले नोवेल हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, वहाँ आईसीयू में हम रात भर रहे। अगले दिन डिस्चार्ज हुए, मेरे घर पे कॉल करके बताया गया, तो मेरे मम्मी पापा पटना आए नेक्स्ट डे। उसके बाद जो नोवेल हॉस्पिटल के डॉक्टर थे जिन्होंने शिफ्ट किया था, उनसे मेरी रूममेट ने शायद शेयर कर दिया था कि इसको मेंटली कुछ है। तो वो जो थे डॉक्टर, उन्होंने कहा था मेरे ऑनर को कि जब इनके पेरेंट्स आएंगे तो उनको भेजिएगा। तो मेरे पापा उनसे जा कर के मिले, तो उन्होंने साइकेट्रिक डॉक्टर अनंत वर्मा के पास मुझे रेफ़र किया, और फिर डॉक्टर अनंत वर्मा के पास ही मैंने 24 अगस्त शाम के टाइम में, और मेरे साथ मेरी हॉस्टल की लड़कियां भी गई थी हिम्मत देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी। तो मैंने डर से वहाँ पे सब कुछ बोल दिया, और फिर मेरे घर वाले को पता चला। यानी इधर घर वाले को पता चला? हाँ, और फिर मेरे फिर भाई ने केस वेस किया यहाँ, उसको बताया गया। केस में कितने लोगों का नाम दिया गया? हाँ, अनीता मिश्रा और सम्राट विश्वास। तो क्या ये लोग गिरफ्तार हुए? पुलिस ने सम्राट विश्वास को तो पटना से ही अरेस्ट किया था, और जो अनीता मिश्रा थी उनको भी अरेस्ट किया था। फिर उसके बाद उनको अरेस्ट करके हवालात में ला करके छोड़ दिया गया अनीता मिश्रा को। और फिर क्यों छोड़ा गया ये बात तो अब पुलिस और प्रशासन ही बता सकती है। उसके बाद फिर मेरी फैमिली ने डिसाइड किया, मेरे भाई ने, सब ने, कि प्रोटेस्ट करेंगे। तो फिर हमने परमिशन लिया। परमिशन लेने के बाद नेक्स्ट डे प्रोटेस्ट ही करना था कि उसे एक दिन पहले इन लोगों ने अनीता मैडम को अरेस्ट कर लिया। फिर हमारे पास कोई रीज़न नहीं बचा था, क्योंकि प्रोटेस्ट वाले एप्लीकेशन में बस एक ही रीज़न दिया गया था, अरेस्ट अनीता मैडम। तो फिर हम लोग प्रोटेस्ट क्या करते हैं, तो फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि आप बोल रही हैं कि बहुत सारे लड़कियों के साथ वो जो है इस तरीके से दुष्कर्म किया, तो वो अकेले इन सब चीज़ों का घटना का अंजाम देता था कि उसके साथ और भी लड़के रहते थे? मेरे साथ तो अकेले ही उन्होंने किया था। अब पता नहीं, अब शायद केस बाहर आ रहा है, अब बातें बाहर आ रही हैं, पता चल रहा है कि शायद इनमें और भी लोगों के हाथ हो सकते हैं। फ़िलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्यों, और ना ही मीडिया में ये सब चीज़ अभी दे सकते, क्योंकि हम लोग भी कंफर्म नहीं हैं। जब हम लोग कंफर्म हो जाएंगे तो फिर बता देंगे। अच्छा, वो लोग कहाँ लेकर लड़कियों को स्कूल से कहाँ लेकर के जाता था? वो स्कूल में ही सम्राट विश्वास ने लाइब्रेरी जो था उनका, एक तो शांति निकेतन कैंपस बहुत बड़ा है, तो हम लोग का जिधर क्लास रूम है वहाँ से जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऑपोजिट बिल्डिंग में जो लाइब्रेरी है ग्राउंड फ्लोर पे, उस लाइब्रेरी के अंदर से एक डोर जाता था। वो डोर के उस साइड रेस्ट रूम है, ऐसा हम लोग को पता नहीं, हमको नहीं पता था जब फर्स्ट डे मेरे साथ हुआ था। तो हमको लगा था ऑफिस है अंदर में।
लेकिन वो एक रेस्ट रूम है जहाँ पे एक टीवी है, सोफ़ा है, कालीन बिछा हुआ है और बेड लगा हुआ, बेड नहीं, अ, नहीं इंसान बेड बना देता है ट्रंक वगैरह के ऊपर में, बेडशीट वगैरह बिछा करके, गद्दे वद्दे लगा करके, ऐसे करके एक तरह से रेस्ट रूम बनाया हुआ है उसको। वहीं पर वो सबको लेकर के चला जाता था। हाँ, वहीं पे लेकर के जाता था। आपको लेकर के गया और कई लड़कियां जो और भी जिसको जैसे आप बता रही हैं कि हमारे साथ और भी कई लड़कियों को वो इस तरीके का घटना का अंजाम दिया है, तो सबको वहीं लेके जाता था। और लड़कियों से बात किया तो कुछ लड़कियों ने कहा कि कभी बस के पास, तो कभी छत के, मतलब स्कूल के टेरेस पे, मतलब कहीं पे भी वो लेके चले जाते थे। तो उन ये हम बता नहीं सकते बाकी लड़कियों का, उनको वो वहाँ ले जाते थे कि नहीं ले जाते थे, लेकिन हमको वहीं ले जाते थे वो। आप क्या चाहती हैं? कि इस मामले की अच्छे से जांच हो, बिना कोई पार्शलिटी के, क्योंकि बहुत लोग हिंदू मुस्लिम के एंगल से भी देख रहे हैं, और बहुत लोग मेरे पे भी उंगली उठा रहे हैं कि तुम 4 साल से कहाँ थी, अब क्यों बोल रही हो। वो मुस्लिम है? नहीं, हम मुस्लिम हैं। आप मुस्लिम है और वो हिंदू है? हाँ, वो बंगाली हिंदू है। हाँ। वो बिहार के ही रहने वाला कि बंगाल का रहने ये हमको नहीं पता है, वो शायद बंगाल से आके यहाँ रहे या फिर यहाँ के, नहीं पता है हमको। वाला? आप बताइए। तो हम चाहते हैं कि एसआईटी गठन हो, अच्छे से जांच हो, और उनके जितने भी गैजेट्स वगैरह, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप वगैरह, उन सबको सीज किया जाए, फॉरेंसिक लैब भेजा जाए, क्योंकि वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। कुछ लड़कियां बाहर नहीं आके बोल रही हैं अभी, शायद उनको डर होगा कि वीडियो तो मेरा है अभी तक उनके पास, तो इस वजह से भी नहीं आ रही होंगी। और फिर जो संस्था है उसको बंद किया जाए, क्योंकि वो संस्था में पढ़ाई कम और ये लड़कियों की इज़्ज़त की नीलामी ज़्यादा होती थी। जरा सोचिए कि इनके पापा, इनके मम्मी ऐसे ऐसे कई परिवार के जो अपने बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए उस स्कूल में भेजा, जिस स्कूल का क्या नाम बताइए? शांति निकेतन शिक्षण संस्थान। शांति निकेतन शिक्षण संस्थान, जो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है। सहरसा में कहाँ पर बाबू? मेन्हा पंचगछिया। मेनहा पंचगछिया में। वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजे और वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने अपने बच्चे को किस हालत तक पहुँचा दिया। सोचिए, इनके साथ ये घटना घटा, ऐसे ऐसे कई लड़कियों के साथ हुआ। हर माँ बाप अपने बच्चे को, अपने बेटियों को भेजता है स्कूल में कि वो वहाँ से कुछ अच्छा करके निकले, अच्छा बने, अच्छा शिक्षा ग्रहण करके वापस आए। लेकिन वहाँ पर जो बैठे हुए दानव है, लाइब्रेरी के बगल में रूम बनाता है, उसके बाद जो ऑफिस होता है, ऑफिस के बगल में रेस्ट रूम बना करके रखे रहता है। और कई स्कूल में ये चीज़ देखने को मिला है। किस लिए रेस्ट रूम बनाता है? ये सब करने के लिए। और इस घटना के अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए, और इस घटना में और भी जितने लोग संलिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इनकी ज़िंदगी पूरा बर्बाद करके रख दिया। ये बताइए कि आपका मेडिकल टेस्ट हुआ है कि नहीं? नहीं, ये इंसिडेंट बहुत पुराना है, और एज माइनर होने के वजह से मेडिकल टेस्ट के लिए मना कर दिया गया। और ये इंसिडेंट बहुत पुराना है, तो मेडिकल टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि 2017 और 2019 और कहाँ अभी 2023, तो इसीलिए मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, तो वो सभी लड़कियों का वीडियो बना लेता था? हाँ, वो क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पता लगा है कि 2021 के दिसंबर में सोर्सेज से पता लगा है हम लोग को कि किसी लड़की का वीडियो वायरल हुआ था उस स्कूल में हाल फिलहाल में। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी लड़कियों के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि अब स्कूल में वीडियो वायरल हो रहा है किसी लड़की का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो वायरल हुआ तो उस डायरेक्टर के बेटा का भी साथ में होगा? अब ये तो हम तो स्कूल छोड़ चुके थे, तो हमको पता नहीं है, अभी ये हाल फिलहाल में पता लगा है हम लोगों को, तो अभी हम लोग पूरा कंफर्म नहीं है, तो अभी मीडिया में कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। और फिर जब से ये केस हाईलाइट हुआ है, तब से कुछ जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या फिर जो हाल फिलहाल में पढ़ रहे हैं, वो कमेंट्स कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं आगे बढ़ के कि हमारे साथ हुआ है, ये आज का नहीं है, ये खेल बहुत पुराना है, पर्दा अब उठा है।
कुछ छात्र कह रहे हैं कि हमारे साथ भी यौन शोषण हुआ है। छात्र के साथ भी? छात्र के साथ भी, जो छोटे कम एज के जो लड़के हैं उनके साथ भी वो ऐसा कह रहे हैं, और इस बात की हम लोग के पास प्रूफ भी है, जो अभी मीडिया में नहीं दे सकते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आप तो खोल करके सामने आई, आपके परिवार वाले को जब पता चला तो आपके जैसे जैसे और भी लड़कियां हैं जैसा कि आप बता रही हैं, तो वो लोग भी सामने आकर के एफआईआर की हैं या कुछ ऐसा चीज़ें जिससे उस और भी जो मामला है और भी अच्छे तरीके से इस पर वजन बढ़ सके? हाँ, एफआईआर तो नहीं की है, लेकिन डीआईजी को मैसेज किए हैं। डीआईजी साहब ने खुद ही ट्वीट भी किया है, अपने फेसबुक वॉल पे भी लिखा है कि ये घटना के बाद 2-3 लड़की उनसे संपर्क किए हैं। मैंने खुद बात भी करवाया है। तो ऐसी, और फिर वक्त आने पे बोला है, जो जो हमारे पास रिकॉर्ड है कि हम सामने आएंगे। अभी लेकिन फ़िलहाल कोई नहीं है जो एफआईआर की है। उन दोनों के तो अरेस्ट हो गया है, लेकिन अब आप क्या चाहती हैं? यही कि एसआईटी गठन हो, इसका अच्छे से हम लोग मांग करते हैं एसआईटी गठन का, इसका अच्छे से जांच हो, हिंदू मुस्लिम के एंगल से नहीं देखा जाए, दबाया नहीं जाए, क्योंकि इस मामले को दबाया जा रहा है। हमें धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। फिर हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए। मुझे मेरी फैमिली के लिए, ख़ास करके अपने भाई के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि सरकार दे हमें, क्योंकि उसको भी धमकी भरे कॉल्स आते हैं, मेरे पास भी आते हैं अननोन नंबर से, हम लोग उठाते नहीं हैं। बताइए ज़रा, इसमें हिंदू मुस्लिम करने की क्या ज़रूरत है? ये इनके साथ गलत हुआ है और इस मामले की जांच होना चाहिए और जो भी संलिप्त है उनको सज़ा मिलना चाहिए। और मैं प्रशासन से यही विनती करता हूं कि और भी इस घटना को गहराई से जांच करने की ज़रूरत है। बाकी इस घटना की पुष्टि मैं और हमारी चैनल तो नहीं करती है, लेकिन जैसा ये बोल रही हैं, इनकी बातों को मानते हुए, और गिरफ्तार भी हुए हैं, एफआईआर भी किया गया है, तो और भी घटना को जांच होना चाहिए और जो भी इस घटना में संलिप्त हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। बाकी आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।